इथिलीन ग्लाइकोल फिर खबरों में है और ये पीने वाली जो दवाई है उसके अंदर है। और ये एक और वार्निंग आई है, आई थिंक ये तीसरी वार्निंग है, मुख्तलिफ ड्यूरेशन के अंदर आई है जो इन्होंने टेस्टिंग के बाद इशू की है। और ये जो वार्निंग आई है ये डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब पंजाब की तरफ से ज़्यादा आ रही है। एक तो ये कन्फ्यूजन हो रही है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वो भी पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है और ये जो इसमें काफ़ी एक्टिविटी नज़र आ रही है पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पर ड्रग कंट्रोल के अंदर। तो ये हमारा मैकेनिज्म काफ़ी लॉपसाइडेड सा नज़र आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि एक होना चाहिए। अमेरिका के अंदर एफडीए है, उसकी बात हर जगह के ऊपर जाते हैं, लिहाजा डेवोल्यूशन के बाद हमें अभी भी प्रॉब्लम है कि हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क वो किस तरीके से काम कर रहा है। सो अगेन इथिलीन ग्लाइकोल की ये प्रेजेंस नज़र आई है और उन्होंने ये जो दो कंपनियों के सीरप्स हैं उनको सब स्टैंडर्ड करार दिया है। एक कंपनी जो है सीजा इंटरनेशनल, ये लाहौर की है और इनका सिरप टोरेज है। इसके जो बैच नंबर है वो भी आपको इस इश्तार में नज़र आएंगे। ये जर्नली जो है ब्रीदिंग इश्यूज के लिए ये यूज़ किया जाता है सिरप। सो इसको उन्होंने कहा है कि कंज्यूमर शुड नॉट बी यूजिंग दैट थिंग, और डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब ना करे और इसको मार्केट से विड्रॉ कर लिया जाए। इसी तरीके से सस्पेंशन जॉनिड है जो पेट स्टोमक वगैरह के खास किस्म की बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए होता है। ये ब्लूम फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो हत्तार एक इंडस्ट्रियल स्टेट है जहाँ टैक्स एग्जाम्पशन किसी ज़माने में थी, इकोनॉमिक जोन है और ये केपी में है। उसके जो बनाए हुए ये जो सिरप है, सस्पेंशन है, इसके कोई बैचेस जो दिए गए हैं उसको कहा गया है कि दीज आर सब स्टैंडर्ड, सो बी केयरफुल अबाउट दैट वन। इंटरेस्टिंगली ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ये पंजाब के डायरेक्टरेट की तरफ से आ रही है। एक कंपनी तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो कहाँ पे, एक कंपनी तो चलो वो लाहौर से वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन पूरे पाकिस्तान में हो रही होगी, और दूसरी कंपनी जो है वो केपी के अंदर है। सो इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो कैसे है, सिर्फ वो एंड यूज़र को बता रहे हैं, कंपनियों को बता रहे हैं। सो ये ज्यूरिस्डिक्शन का भी यहाँ पे काफ़ी सारा इशू नज़र आ रहा है। लेकिन फिर बाद में बता दे इथिलीन ग्लाइकोल के ऊपर ड्रैप की तरफ से भी वार्निंग आ चुकी है, जो लैब से टेस्टिंग आ रही है वो ये वार्न कर रही है, और WHO ने भी इसके ऊपर पाकिस्तान के केस में वार्निंग की और दुनिया के अंदर भी इस किस्म की जो वार्निंग्स आ चुकी है, इनफैक्ट डेथ्स भी हुई हैं क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल जो है ये इंडस्ट्री वगैरह के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, केमिकल्स पेंट्स वगैरह के अंदर भी ये ज़्यादा होता है, और इसकी छोटी मोटी लिमिट तो आपकी जा सकती है, परमिसेबल कुछ लिमिट है, लेकिन ये उससे ज़्यादा जब हो रही है तो इसको वो डेंजरस करार देते हैं ह्यूमंस के लिए, और इससे काफ़ी डेथ्स वगैरह भी हुई हैं। दूसरा इशू जो है इस टाइम दो इंडस्ट्रीज हैं उनके दरमियान जो है कुछ एडवर्टीजमेंट की वार शुरू हो गई है। एक और इशू जो है ये न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का ऊपर है। आपको पता है कि केपी के आसपास के इलाकों में एक मालाकंड डिवीजन था जिसको पाटा कहते थे, प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया था, और एक फाटा था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया था। इन दोनों को जो है केपी के अंदर मर्ज किया गया और उससे पहले उनको कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई थी। अब जो इंडस्ट्री है, जो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री है या यहाँ पे है जिसमें कुकिंग ऑयल, घी और इसकी स्टील की इंडस्ट्री ने मिल के जो एड है वो बैक पेज के ऊपर दिया है न्यूज़ के, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो इनको एग्जेम्पशन दी जा रही है ये कोई खाली स्टील में 40 to 50 बिलियन टू द नेशनल एक्सचेकर कॉस्ट कर रही है, और ये बेसिकली जो प्राइस डिफरेंस ऑफ स्टील या ये जो मुख्तलिफ इसकी प्रोडक्ट्स है ये कोई डाउन स्ट्रीम पाकिस्तान में कोई 25% और ये जो मालाकंड वाला जो स्टील है इन दोनों के दरमियान ये कोई 25% का डिफरेंस आ रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि 90% ऑफ द स्टील वहाँ से आ रहा है और जो घी है वो कोई 30% जो आ रहा है ये विदाउट सेल्स टैक्स आ रहा है। अच्छा, जो इन्होंने तो ये वाली बात की है और उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी क्योंकि ये अनफेयर कंपटीशन हो रहा है, एक जगह इंसेंटिव दे रहे हैं और दूसरी इंडस्ट्री पे ये इसका फ़र्क पड़ रहा है। तो इसका जो जवाब आया है
ये फ्रंट पेज के ऐड के, डेफिनेटली जो बैक पेज का ऐड था जो तमाम इंडस्ट्री ने दिया है वो ज़रा सस्ता पड़ता है, और ये फ्रंट पेज का ऐड दिया, हो सकता है उन्हें फ्रंट पेज पे जगह ना मिली हो, काफ़ी जगहों पे ये चीज़ें भी हो जाती हैं। फ्रंट पेज का जो ऐड दिया ये अब्दुल रहीम साहब हैं, जो मालाकन डिवीजन ट्रेडर्स फेडरेशन एंड पीपल्स ऑफ मालाकन डिवीजन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इन्होंने ऐड दिया। क्वार्टर पेज ऐड है जो आपको नजर आ रहा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो इसकी प्रोटेक्शन है टैक्स एग्जम्पशन वगैरह की, ये जो इस रीजन को ये तकरीबन 2028 तक है, और इसके लिए जो हुकूमतों ने, डिफरेंट हुकूमतों ने कस्टम लॉज के अंदर, इनकम टैक्स लॉज के अंदर, सेल्स टैक्स लॉज के अंदर इसके अंदर एडिक्वेटली अमेंडमेंट की है। और दूसरा उन्होंने ये भी बात की है कि बेसिकली ये जो इसमें इन्वेस्टमेंट कोई 100 बिलियन रुपीस की हो चुकी है, और अगर ये आप इस किस्म की एग्जेम्पशन विड्रॉ करेंगे तो वो जो यूथ कोई तकरीबन 2 लाख के करीब वहाँ पे लोग एम्प्लॉय हैं, वो जो है उससे इफेक्ट होंगे, और डेफिनेटली दे आर गोइंग बैक टू द टेररिज्म, और जो आपकी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। सो वो ये कह रहे हैं, ये तो 40-50 बिलियन की बात कर रहे हैं, बेसिकली तो 25 बिलियन के एक तो डायरेक्ट लॉस हो जाएगा जो ये एक्सचेकर को, और दूसरा जो वो लॉस हो जाएगा वो होगा जो आपको टेररिज्म की कॉस्ट के ऊपर भी पड़ेगा। सो ये टू प्रॉन्ग वो चीज़ें हो जाएंगी। वो ये कह रहे हैं कि जो हर चीज़ जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है, कस्टम्स वाले भी जो चीज़ वहाँ पे रॉ मटेरियल आता है वो भी डॉक्यूमेंटेड होता है, जो बाहर जाता है वो भी डॉक्यूमेंटेड होता है, और जैसे ही ये इन इलाकों से बाहर निकलती हैं प्रोडक्ट्स, कुकिंग ऑयल हो गया या स्टील हो गया, तो वहाँ पे वो रेलिवेंट जो जीएसटी है उसको ज़रूर वो पे किया जाता है। सो उनका भी एक आर्गूमेंट आ रहा है, और ये मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री का भी आ रहा है। ये जो सारी ये डिबेट अब जनरेट हो गई है, ये बेसिकली डिबेट जनरेट हुई है क्योंकि बजट का सीज़न है, बजट आने वाला ही है, जून के पहले हफ्ते में एक्सपेक्टेशन है। सो लिहाजा ये आप इश्तहारी मुहिम जो है आप मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स की तरफ से आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। वैसे हर जगह के ऊपर सिर्फ खबर के अलावा खबर के अंदर ही खबर नहीं होती, कई जगह पे खबर के अंदर भी इश्तहार होते हैं, इसी तरीके से कई इश्तहारों के अंदर भी खबर होती है। सो वॉचफुली इन तमाम चीज़ों को देखा करें।